भारत के सबसे पुराने वैज्ञानिक संस्थानों में से एक ने आज 176 साल पुराने इतिहास बदल दिया है। जिस संस्था ने देश के खनिज संसाधनों की खोज से लेकर भूवैज्ञानिक अनुसंधान तक में अहम भूमिका निभाई, उसकी कमान पहली बार किसी महिला के हाथों में आई है। आखिर वो कौन है महिला और क्यों उनकी नियुक्ति को भारतीय विज्ञान के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है, आइए जानते हैं। दरअसल भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने अपने 176 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को महानिदेशक नियुक्त किया है और वर्षा अशोक अगलावे ने जीएसआई की 54वीं महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने असीत साहा की जगह ये जिम्मेदारी संभाली है, जिन्होंने पिछले 2 सालों तक इस पद पर सेवाएं दी। ये सिर्फ एक नई नियुक्ति नहीं बल्कि भारतीय विज्ञान और महिला नेतृत्व के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आपको बता दें कि जीएसआई की स्थापना वर्ष 1851 में हुई थी और ये देश की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है, जो खनिज संसाधनों की खोज, वो वैज्ञानिक सर्वेक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन, भूकंप, भूसंखलन और अन्य भूवैज्ञानिक चुनौतियों पर वैज्ञानिक शोध और सलाह देने के काम करती हैं। भारत के खनन, आधारभूत ढांचे और औद्योगिक विकास में जीएसआई की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। अगर वर्षा अगलावे के सफर की बात करें तो उनके पास भूविज्ञान के क्षेत्र में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भारतीय खान ब्यूरो यानी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस IBM से की और 1992 में जीएसआई से जुड़ गई। वर्षा अगलावे जीवाश्म विज्ञान और पैलिनोलॉजी की विशेषज्ञ हैं। उन्होंने डायनासोर के जीवाश्म, सतपुड़ा, गोंडवाना बेसिन और कई महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक परियोजनाओं पर काम किया है। वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ साथ उन्होंने जीएसआई में कई प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी संभाली हैं और पूर्वी क्षेत्र के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। वहीं कार्यभार संभालने के बाद वर्षा अगलावे ने साफ किया कि आने वाले समय में जीएसआई का फोकस क्रिटिकल मिनरल्स, ऑफशोर मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, अत्यधिक प्रयोगशालाओं, नई भूवैज्ञानिक तकनीकों पर रहेगा। उनका लक्ष्य है कि खनिज सुरक्षा को मजबूत करना और वैज्ञानिक अनुसंधान को नई दिशा देना है। तो कुल मिलाकर 176 साल बाद जीएसआई की कमान किसी महिला के हाथ में पहुंचना सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि भारतीय विज्ञान के इतिहास में एक नया अध्याय है। ये उपलब्धि उन हजारों युवा महिला वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा है जो विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। और हाँ, आपकी क्या राय है? क्या देश के वैज्ञानिक संस्थानों में से महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से शोध और नेतृत्व को नई दिशा मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही तथ्यात्मक और प्रेरणादायक एक्सप्लेनर देखने के लिए सलिल संदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।